आइए प्रयोग संख्या 18 विश्राम से संबंधित आसन यानी शिथिलीकरण के अभ्यास। हमारा उद्देश्य है कि इन अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात हम इन आसनों को करने में, प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे और निपुणता प्राप्त करेंगे। अभ्यास के लिए सबसे पहले हम शवासन करते हैं। शवासन के लिए दंडासन से पहले हम धीरे से बाईं करवट से लेटते हैं। बाईं करवट से लेटते हुए दोनों पैरों को करीबन 1.5 से 2 फुट की दूरी पर फैलाकर छोड़ देते हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के करीबन 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। अपने शरीर के सभी अंगों, प्रत्यंगों, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद। अपने पैर के अंगूठे से लेकर पिंडली, घुटना, जंघा, वक्ष स्थल, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, मुंह, सिर यानी शरीर के प्रत्येक भाग पर क्रम से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ऐसा अनुभव करें कि हम विश्राम की स्थिति में हैं। हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आ गया है। प्रत्येक भाग पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में है। शरीर के सभी अंगों का आराम का अनुभव करें। धीरे से इसी प्रकार बाईं करवट की तरफ आते हुए चेतनावस्था में अपने आप को लाकर उठकर धीरे से बैठते हुए दोनों आँखों के सामने अपने हाथों को लाकर हथेलियां आपस में रगड़ते हुए धीरे से आँखों पर हल्का स्पर्श और पुनः दंडासन की स्थिति। इस आसन के अभ्यास से शरीर की सभी मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं, नस नाड़ियां, प्रत्येक अंग को संपूर्ण विश्राम मिलता है। जब काम की अधिकता होती है, थकावट बहुत होती है तो वह दूर हो जाती है। मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप दूर होता है। हृदय और मस्तिष्क में पुनर्वृद्धि होती है। जिन रोगियों को निद्रा की प्रॉब्लम है यानी नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। डर, चिंता, पीड़ा की स्थिति में भी मन को शांति मिलती है। आइए अब हम मकरासन करते हैं। विश्रामासन का दूसरा आसन मकरासन। इसके लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर
उसके ऊपर अपना मस्तक या चिन्ह कोई एक रख सकते हैं। पैर सुविधा अनुसार एक दूसरे से दूर करते हुए दोनों पैर एक दूसरे के अपोजिट यानी बाहरी साइड। पेट पर हल्का सा दबाव रखें। वक्षस्थल को जमीन से थोड़ा सा उठाते हुए हल्का सा महसूस आप करेंगे। शरीर का संतुलन बिल्कुल मध्य में रहे और सांस की सामान्य स्थिति। इस स्थिति में 5 से 7 मिनट तक विश्राम कीजिए। यह प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति के लिए हम अपने फेस को एक बार धीरे से सेंटर से राइट की ओर, धीरे धीरे राइट की ओर, और अब यहाँ से धीरे से आएंगे वापस सेंटर। कुछ सेकंड सेंटर पर रुकते हैं, पुनः लेफ्ट की ओर, और फिर इसी प्रकार वापस सेंटर और धीरे से सेंटर से राइट की ओर। यहाँ पर हम द्वितीय स्थिति के साथ साथ मकरासन की तृतीय स्थिति भी करते हैं। तृतीय स्थिति के लिए हम अपने दोनों हथेलियों पर अपने मुख को उस पर रखते हैं। इस प्रकार मुंह ऊपर की ओर उठाते हुए दोनों हाथों की हथेली अपने चिन्ह के पास, अंगूठा कान के पास, और पूर्ण आराम की स्थिति। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर ऊपर की ओर उठाते हुए मकरासन की यह तृतीय स्थिति। ध्यान रहे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के पश्चात हम मकरासन में ही विश्राम करते हैं। ये आसन मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तनाव और थकान को दूर करते हैं, हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। खाना खाने के पश्चात कभी भी तुरंत मकरासन न करें। मकरासन की प्रथम स्थिति में आते हुए और विश्राम करते हुए। शिक्षार्थियों, प्रयोग संख्या 19, ध्यानात्मक आसन। ध्यान के आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं और जब भी हमें ध्यान की बात आती है तो हम निश्चित रूप से अभ्यास के लिए ध्यानात्मक आसनों का उपयोग करते हैं। आज के इस प्रयोग का जो उद्देश्य है वह ध्यान के आसनों का अभ्यास पूरा करने के पश्चात आप ध्यान के आसन लगाने, इनको प्रदर्शित करने और निपुणता हासिल करने में सक्षम होंगे। आइए किस प्रकार हम ध्यान के आसन करते हैं। हम सबसे पहले दंड की यानी दंड आसन की स्थिति में आते हैं। दंड आसन। इस प्रकार दंड आसन से हम
सबसे पहले अपने दोनों पैरों के घुटनों को उठाकर मोड़ते हुए सुखासन की स्थिति में एक दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए, ये सुखासन की स्थिति है जिसमें दोनों हाथ हमारे घुटनों पर और जो उंगली दूसरे अंगूठे को जो टच कर रही है, ये आप देखेंगे कि ये ज्ञान मुद्रा की स्थिति। अक्सर इस मुद्रा में हम सब लोग बैठ कर के कई बार प्रार्थना, ईश्वर का भजन कुछ करते हैं और ध्यान इसी में किया जाता है। ध्यान से संबंधित अन्य कई आसन और भी हम करते हैं। ये सबसे सरल आसन ध्यान का आसन है सुखासन। सिद्धासन कैसे करते हैं? इसी सुख के आसन से हम देखिए आपको बताएंगे कि पहले सुखासन से आइए दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। दंडासन की स्थिति में जैसे आते हैं, यहाँ से दोनों पैरों को अब बाएं पैर को घुटने से मोड़िए और हाथ से पकड़ते हुए उसको अपने पैर की जांघ से मिला दीजिए। इसी प्रकार दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और उसे बाएं पैर की एड़ी की जोड़ पर इस प्रकार रख दीजिए। अब दोनों हाथों की प्रथम उंगली को और अंगूठे से जोड़ते हुए यानी ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लीजिए। बिना किसी दबाव के प्रसन्नता का अनुभव करते हुए गर्दन और पीठ को सीधा रखते हैं। आँखें कोमलता से बंद, सामान्य रूप से सांस लेते हुए शरीर का अनुभव कीजिए। मन और शरीर दोनों का एक साथ सामंजस्य। हमारा ध्यान हमारे शरीर में सामान्य स्थिति बनी रहे। पूरी तरह से हमारी चेतना हमारे शरीर पर। यह सिद्धासन है। आइए अब हम पद्मासन करते हैं। पद्मासन के अभ्यास के लिए दंड आसन से हम अपने घुटनों को मोड़ते हुए, पैरों को पीछे लाते हुए दाहिने पांव को बाहीं जांघ पर रखें। इसी प्रकार अब बाएं पांव को उठाकर दाहिनी जांघ पर रखें। कमर, गर्दन और सिर सीधे रखते हुए दोनों हाथों को अब घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। ये पद्मासन की स्थिति। ध्यान रखें कि आसनों को करने के दौरान कोई जल्दबाजी ना करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। घुटनों की समस्या वाले साइटिका, स्लिप डिस्क वाले अभ्यासी इन आसनों को ना करें या फिर प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में यह अभ्यास करें। ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी हैं, मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत अच्छे हैं, तनाव और डिप्रेशन से मुक्त करते हैं, रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और ध्यान की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आइए अब हम वज्रासन समूह के आसन करते हैं। प्रयोग संख्या 20। उद्देश्य: वज्रासन समूह के आसन को पूरा करने के पश्चात
आप वज्रासन लगाने, प्रदर्शित करने और कराने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले वज्रासन करने के लिए हम दंडासन से अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे की ओर बैठेंगे। इस प्रकार बैठे हैं कि एड़ी ऊपर की ओर रहे और दोनों पंजे आपस में मिले रहें। दोनों हाथ जंघा पर रखें, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें खुली हुई सामने की ओर देखते हुए। श्वास की गति सामान्य रखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो संपूर्ण पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है और पेट संबंधी रोगों को आराम पहुंचाता है। यह जनन तंत्र के अंगों के लिए भी बहुत लाभदायक है। आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। यह एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के पश्चात भी कभी भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे पेट से संबंधित परेशानी हो, विकार हो, तब हम वज्रासन में बैठ कर के उसे दूर कर सकते हैं। आइए अब हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार हमने वज्रासन किया, वज्रासन से सुप्त वज्रासन के लिए हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कमर के पीछे जमीन पर रखते हुए, बाजू की कोहनियों को मोड़ते हुए, धीरे धीरे लेटते हुए, कंधे व गर्दन जमीन पर धीरे धीरे सिर को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएं कि चोटी वाला हिस्सा जमीन पर लग जाए। बहुत ही सामान्य स्थिति में अपने आप को रखते हुए इस अवस्था से धीरे धीरे वापस आते हैं। कोहनियों के बल धीरे धीरे उठते हुए, ध्यान रहे कि शरीर में किसी प्रकार का कोई झटका ना लगे। इस प्रकार हमने सुप्त वज्रासन किया। सुप्त वज्रासन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इसकी निरंतर अभ्यास से हमारी छाती यानी वक्षस्थल चौड़ा होता है, कमर पर इसका प्रभाव पड़ता है। श्वास संबंधी बीमारियां भी जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस के लिए भी यह अच्छा आसन माना जाता है। इसके अभ्यास के समय हमारे फेफड़े पूरी तरह से फूलते हैं, जिससे फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है। गले की मसाज हो जाती है। जिन व्यक्तियों के पेट पर अत्यधिक चर्बी होती है, कमर मोटी होती है, उन्हें इसका निरंतर अभ्यास करने से फ़ायदा होता है। रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से चलता है, रक्त की शुद्धि होती है, शरीर में हल्कापन आता है। जिनकी नाभि अपने स्थान से हट जाती है, इसकी निरंतर अभ्यास से हटी हुई नाभि भी अपने स्थान पर आ जाती है। ध्यान रहे कि आसन में जाते वक्त धीरे धीरे जाएं और आते वक्त भी उसी क्रम में धीरे धीरे वापस आएं। आइए अब हम शशांक आसन करते हैं। शशांक आसन के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में जिस प्रकार बैठे हुए हैं, दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से पीछे मिले हों। दोनों हाथों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए
दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपनी चिन यानी ठुड्डी को जमीन से लगा लें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें, सामने की ओर देखें, ऐसी स्थिति बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। पैरों को पीछे से खींचकर विश्राम आसन की अवस्था में वापस आ सकते हैं। आप सुखासन में भी आ सकते हैं, आप दंडासन में भी आ सकते हैं या पद्मासन में भी आ सकते हैं। शशांक आसन के लाभ की यदि हम बात करें तो यह अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से भी मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी विकारों से, पीठ दर्द से भी छुटकारा दिलाता है। यह महत्वपूर्ण आसन है और सावधानी के लिए यदि हम देखें तो निश्चित रूप से कोई भी आसन हो उसमें जल्दबाजी न करें और धीरे धीरे उस आसन में अभ्यास करें और धीरे धीरे ही वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करें। आइए अब हम सिंहासन करते हैं। सुखासन की स्थिति से हम पहले दोनों पैरों को फैलाकर दंडासन की स्थिति में जाएंगे। ये दंडासन की स्थिति, यहाँ से हम अपने आप को वज्रासन की स्थिति में लाएंगे, पैरों को पीछे लाते हुए। वज्रासन की स्थिति में अपने दोनों पैरों को बीच में स्थान देते हुए, डिस्टेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों को अपने जंघाओं के यानी घुटनों के पास रखते हुए सिंह जैसी स्थिति यानी कमर को आगे की ओर झुकाएं, सिंह जैसी स्थिति बनाते हुए ध्यान रहे गर्दन सीधी रहे और जिह्वा को अधिक से अधिक बाहर निकालने का प्रयास करें। आपकी यह स्थिति सिंह की स्थिति है, इसीलिए इसका नाम सिंहासन दिया गया है। अब सिंह की तरह जोर से दहाड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराते हैं। वापस अपनी पूर्व स्थिति यानी वज्रासन में आते हैं। दोनों हाथों से गले को मालिश करते हैं, नीचे की तरफ मालिश करते हुए और मुंह में आई हुई लार को अंदर निगल लेते हैं। वापस वज्रासन की स्थिति में विश्राम करते हैं। यह गले यानी कंठ से संबंधित जो विकार होते हैं उनको दूर करता है। स्वर साफ व स्पष्ट होता है। गले की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। कुछ सावधानियां जो हमको अभ्यास के दौरान रखनी चाहिए। घुटने की समस्या वाले जो व्यक्ति हैं वे इस अभ्यास को ना करें या फिर विशेषज्ञ की निगरानी में करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें।